जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय श्लोक नंबर 6 और 7। प्रथम स्कंद 9वां अध्याय श्लोक नंबर 6 और 7। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदस्सो भरद्वाजश्च सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमद श्रितो गृत्समदोषितः काक्षीवान् गौतमो त्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदस्सो भरद्वाजश्च सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमद श्रितो गृत्समदोषितः काक्षीवान् गौतमो त्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदस्सो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदो स्त्रीतो गृत्समदोषितः काक्षीवान् गौतमो त्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायण बृहदस्सो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमद श्रितो गृत्समदोषितः काक्षीवान् गौतमो त्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायण बृहदस्सो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमद समदोषितः काक्षीवान् गौतमो त्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायण बृहदस्सो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमद गृत्समदोषितः काक्षीवान् गौतमो त्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी के अनुवाद। पर्वत मुनि नारद मुनि धौम्य ईश्वर के अवतार श्री व्यासदेव बृहदस्स भरद्वाज परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ इंद्र प्रमद त्रित गृत्समद असित काक्षीवान गौतम अत्रि कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहाँ उपस्थित थे। तात्पर्य पर्वत मुनि सबसे श्रेष्ठ मुनि माने जाते हैं।
वे नारद मुनि के लगभग निरंतर संगी होते हैं। वे अंतरिक्ष यात्री भी हैं जो किसी भौतिक यान की सहायता के बिना वायु में यात्रा करने में समर्थ हैं। पर्वत मुनि भी श्री नारद मुनि के समानी देवर्षि अर्थात देवताओं में महान ऋषि हैं। वे महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के यज्ञ के समय श्री नारद मुनि के साथ उपस्थित थे। इस यज्ञ में विश्व के समस्त पापों का सर्पों का विनाश किया जाना था। पर्वत मुनि तथा नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान की महिमा का गायन करते हुए आकाश में विचरण कर सकते हैं। अतएव उन्होंने वहीं से द्रौपदी का स्वयंवर अपने पति का चुनाव देखा था। श्री नारद मुनि की तरह पर्वत मुनि भी स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे। गंधर्व के रूप में वे कभी कभी एक महत्वपूर्ण देवता कुबेर के दरबार में जाते थे। एक बार श्री नारद मुनि तथा पर्वत दोनों के ही सामने महाराज सृंजय की पुत्री के कारण समस्या आ खड़ी हुई थी। महाराज सृंजय को पर्वत मुनि के वरदान से पुत्र लाभ हुआ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादि सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदस्सु भरद्वाजस्य शिष्यो रेणुकासुता वसिष्ठ इंद्र प्रमदास्त्रितो गृत्समदुत्थितः काक्षीवान् गौतमोऽथ कौशिकोऽथ सुदर्शनः। पर्वत मुनि श्री नारद मुनि धौम्य ईश्वर के अवतार श्री व्यासदेव बृहदस्य भरद्वाज परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ इंद्र त्रिता गृत्समद असित काक्षीवान गौतम अत्रि कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहाँ उपस्थित थे। हरे कृष्ण। आज प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में आप सबका स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। तो हम सुनते हुए आ चुके हैं कि अभी युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के समक्ष पहुंच चुके हैं, तो उनको प्रणाम कर चुके हैं। लेकिन वहाँ और कौन कौन भी थे तो उनके बारे में वर्णन हो रहा है कि उस सभा में तो क्या उस तीर्थ स्थल में जहाँ भीष्म पितामह अभी विशेष बात होने वाला है, ये सबको वहाँ दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो पहले 5 पांडव तो वहाँ पहुँचे भगवान कृष्ण के साथ, लेकिन अभी अन्य ऋषि भी अलग अलग लोगों से ऋषि भी आए थे। तो यहाँ उनका कुछ नाम सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं और उसका प्रभुपाद जी एक करके हमको समझाते हैं कि वो ऋषि कौन थे और उन्होंने क्या किया था या कहाँ रहते हैं वो ऋषि।
तो यहाँ बहुत सारे ऋषियों का नाम आया है। तो सबसे पहले यहाँ बताते हैं कि पर्वत मुनि। तो पर्वत मुनि प्रभुपाद जी बोलते हैं वो नारद मुनि के बेस्ट फ्रेंड है, उनके साथ आना जाना है। वो भी नारद मुनि की तरह अंतरिक्ष यात्री है। वो अंतरिक्ष में भी विचरण करते हैं, तो उनको अंतरिक्ष में जाने के लिए अभी की तरह यान नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार की मशीन वाला चीज़ उनको नहीं चाहिए, वो अपने आप यात्रा कर सकते हैं। तो पर्वत मुनि को हमने पहले कभी सुना था क्या? पर्वत मुनि नारद मुनि मृगारी के पास गए थे। हाँ, पर्वत मुनि ने नारद मुनि ने पर्वत मुनि को मृगारी के पास लेके गए थे। पहले तो नारद मुनि अकेले गए थे, मतलब वो मृगारी जो था वो मारना चाहता था, लेकिन बाद में फिर वो भक्त बन गया। मतलब नारद मुनि सारा दीक्षा लिया, क्योंकि वो सिंपल व्यक्ति था, उसको मालूम नहीं था कि जीवन में क्या करना चाहिए, तो वो पशुओं को तड़पा के मारता था। तो नारद मुनि के बात में आ गया वो, और उसने बोला कि भाई क्यों मारते हो? तो मैं अपना जीविका चलाने के लिए मारता हूँ। तो नारद मुनि ने बोला मैं तुम्हारा जीविका का बंदोबस्त कर दूंगा, तुम इसको छोड़ोगे? तो बोला ठीक है, मैं क्यों मारूँ इनको। तो फिर नारद मुनि ने बोला कि तुम अपना सारा सब कुछ जो भी हथियार है उस सबको फेंक दो और आ जाओ। फिर उन्होंने दीक्षा दिया और बोला इस नाम को जप करो, मैं खाने के सामान भेज दूंगा। तो ऐसा ही हुआ। तो इतना सारा सामान जाता था उन्हें। वैसे समय नारद मुनि ने तो भेजा नहीं था, लेकिन वहाँ प्रथा अलग थी, तो उस प्रथा के अनुसार सब लोग वहाँ गए। तो कुछ समय बाद नारद मुनि को याद आया कि मैंने एक नया शिष्य बनाया था, वो भी मृगारी था। तो नारद मुनि को लगा कि शायद कोई पतन तो नहीं हुआ क्या, लेकिन इतना जघन्य काम करता था, किसी को तड़पा के मारना उसको मज़ा लगता था। तो अभी भक्ति की स्थिति में कहाँ है, कंटिन्यू कर रहा है कि विचलित हुआ है कि देखने के लिए नारद मुनि आना चाहते थे। लेकिन जब नारद मुनि आना चाहते थे, उन्होंने साथ में किन को भी लाए? पर्वत मुनि को भी लाए थे। तो जब वो नारद मुनि को दूर से देखा तो दौड़ता हुआ आया, लेकिन वो जब दौड़ रहा था तो उछल के था, नीचे देख के दौड़ रहा था। तो पर्वत मुनि ने पूछा भाई ये कर क्या रहा है नारद मुनि से? तो नारद मुनि क्या बोलता है, इसके ऊपर में इतना दया आ गया कि अभी क्या कर रहा है, चिट्टी को भी मारना नहीं चाहता, लेकिन इससे पहले क्या करता था, वो पशुओं को आधा मारता था, अर्धा मरा छोड़ के उनको तड़पा हुआ देख के उसको आनंद आता था। लेकिन अभी यहाँ चिट्टी को भी वो मारना नहीं चाहता, उसको साइड में जाती, इसलिए वो आन बहस होकर दौड़ रहा था। तो नारद मुनि पर्वत मुनि बोलते हैं ये तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तो आपका शिष्य है, तो ये तो उसमें आना ही है। क्योंकि नारद मुनि का शिष्य है तो चाहे कोई भी हो जाए, उसमें ये सारे गुण तो आना ही आने। तो वहाँ भी ये साथ में थे पर्वत मुनि। और फिर महाराज चित्रकेतु के समक्ष में पर्वत मुनि भी साथ में थे। वहाँ भी नारद मुनि और पर्वत मुनि साथ में गए थे, क्योंकि ये उनका बेस्ट फ्रेंड है। तो नारद मुनि को लेके घूमेंगे भाई, कभी कल अकेला है कि नहीं, भगवान का गुणगान करने में बोरिंग हो सकता है, तो दो चार होंगे तो मज़ा आएगा। तो ये उनके बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ तक उनको बताया गया कि कभी कल उनको गंधर्वों में भी गिना जाता है। पर्वत मुनि को कभी कल गंधर्वों में भी गिना जाता है। इसी प्रकार नारद मुनि को भी गंधर्वों में गिना जाता है, क्योंकि वो भी गाते रहते हैं। क्योंकि गंधर्व लोग करते क्या है, वो गाते हैं, सिंगिंग डिपार्टमेंट है स्वर्ग का, तो उनको बोलते हैं गंधर्व। जो भी म्यूजिकल बजाना है या गाना है या कुछ भी हो, नृत्य करना है, तो ये डिपार्टमेंट, या दूसरे शब्द में कहा जाए तो ड्रामा डिपार्टमेंट, स्वर्ग का जो ड्रामा डिपार्टमेंट है ये गंधर्व लोग संभालते हैं। कोई भी ड्रामा करना है, नृत्य करना है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, वैसे तो रोज़ इंद्र को जाके वो दिखाते हैं, अप्सराएँ हैं और ये गंधर्व लोग हैं। रोज़ उनका कॉन्सर्ट होता है इंद्र के लिए, एवरीडे। मॉर्निंग में तो नहीं है, आफ्टरनून इवनिंग में उनका कॉन्सर्ट होता है, एवरीडे वो आके इंद्र को दिखाते हैं शो, ये डेली रूटीन है उनका। तो वहाँ कभी कल नारद मुनि भी पहुँचते हैं। नारद मुनि जाते, पर्वत मुनि भी वहाँ, तो देवता लोग भी उनके सम्मान करते हैं करके बताया गया है। तो दूसरी बात ये बता दें कि एक बार
श्री नारद मुनि और क्या बोलते हैं पर्वत मुनि को एक राजा की पुत्री के साथ क्या हुआ था, एक समस्या हो गया था, मतलब कि उनको कुछ वरदान चाहिए था। तो यहाँ पर्वत मुनि ने उनको वरदान देके पुत्र प्राप्ति का वर दिया था उनको। तो यहाँ जो पर्वत मुनि है, जो कोई नॉर्मल ऋषि नहीं है, इतने शक्तिशाली है कि वो स्वर्ग भी यहाँ भी कहीं भी आचरण कर सकते थे। वो ऋषि भी अभी कहाँ आए हैं, भीष्म पितामह को देखने आए हैं। तो बताने का आशा क्या कि प्रभुपाद जी इनका इंडिकेट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो कितने महान है और वो भीष्म के प्रयाण देखने के लिए आ रहे थे। इसका अर्थ क्या है कि भीष्म इनसे भी और कितना महान है। लेकिन ये महाभारत युद्ध का सबसे भूमिका निभाने वाले तो भीष्म पितामह हैं और सबसे खतरनाक रोल खेलने वाले, भगवान को जानते हुए न चाहते हुए भी भगवान के विरुद्ध में लड़ रहे हैं और न चाहते हुए भी हाँ उस पक्ष में उनको लड़ना पड़ रहा है जो चाहते नहीं है, फिर भी मजबूरन। तो ऐसे जो मजबूर में जो कार्य करता है ना, वो बहुत महान होता है, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो यह भीष्म पितामह की जो मजबूरी थी कि सामने भगवान है, उनसे बाण से मारना है कि जो जो जानते हैं ये भगवान है, फिर भी उनको अभी बाण से मारना है। और मारा, भगवान को लोहू लोहन किया था। ऐसा नहीं कि युद्ध में ठीक है भगवान है करके उन्होंने नहीं छोड़ा अपना कर्तव्य। तो यहाँ कर्तव्य बहुत ही महत्व रखता है। अपने कर्तव्य लड़ने का था, इसीलिए उन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। इतने सारे बाण लगाए, इतना सारा घाव है, खून निकल के आया भगवान के शरीर से, लोहू लोहन कर दिया था उन्होंने। लेकिन भगवान को बहुत ही आनंद आ रहा था। हाँ, उस लोहू लोहान से भगवान को क्या हो रहा था, एकदम आनंद आ रहा था। क्योंकि अगर वो प्रदर्शित नहीं करते तो भीष्म को बाण मारने में मज़ा नहीं आएगा। यानी जिसको हम कुछ बोल रहे हैं उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, हम बोलना बंद कर देंगे, हमें इसका रिएक्शन ही नहीं है, क्यों बोला जाए। हाँ, ये बात होता है ऐसा। जब सामने वाला जितना चिड़चिड़ाहट होता है ना, उतना हमको मज़ा आता है बोलने में, ये गालियाँ देने में, कुछ भी करने में। लेकिन सामने वाला कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, ये कितना बोलेगा भाई, दीवार से जाके टकराने की तरह है। वो कुछ भी रिएक्शन नहीं है तो चुपचाप से वापस चला जाएगा। आगे परेशान करने प्रयास करेगा, लेकिन चुपचाप से रह रहा है और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो फिर वो कुछ नहीं बोलेगा, उससे निकल के चला जाएगा। तो इसी तरह हाँ, भीष्म पितामह के उपस्थिति में देखने के लिए सारे ऋषि यहाँ आए हैं। तो पहले यहाँ पर्वत मुनि आए और फिर दूसरा प्रभुपाद जी बता दूसरा जो है नारद मुनि। तो प्रभुपाद जी नारद मुनि, क्योंकि लंबा तात्पर्य इसलिए मैंने एक बार नहीं पढ़ा, क्योंकि 4-5 पेज वाला है। तो हम देखें कहाँ तक जा पाएंगे, नहीं तो फिर कल कंटिन्यू करेंगे फिर, क्योंकि लंबा है। एक एक पैराग्राफ दिए हैं एक एक ऋषियों के लिए। तो दूसरा नारद मुनि के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, नारद मुनि का पुराणों की कथाओं से गहरा संबंध है। उनका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में हुआ है। अपने पूर्व जन्म में वे एक दासी के पुत्र थे, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति से उनमें भक्ति का संचार हुआ और अगले जन्म में अद्वितीय सिद्ध पुरुष बने। महाभारत में उनका नाम का उल्लेख कई स्थानों में पर हुआ है। वे प्रमुख देवर्षि हैं। वे ब्रह्मा के पुत्र तथा शिष्य हैं और उन्हीं से ब्रह्मा के आगे की गुरु शिष्य परंपरा का प्रसार हुआ। उन्होंने प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और अनेक विख्यात भगवत भक्तों को दीक्षित किया। यहाँ तक कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों में के प्रणेता श्रील व्यासदेव को भी दीक्षा दी। श्रील व्यासदेव से ही श्रील माधवाचार्य को दीक्षा मिली और इस प्रकार मध्व संप्रदाय, जिसमें गौड़ीय संप्रदाय भी सम्मिलित हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध इसी मध्व संप्रदाय से था। अतएव ब्रह्मा, श्री नारद मुनि, श्रील व्यासदेव से लेकर श्रील माधव मुनि, श्री चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, ये सभी एक ही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे। श्री नारद मुनि ने अनादि काल से अनेक राजाओं को दीक्षा दी। श्रीमद् भागवत में हम उन्हें प्रहलाद महाराज को माता के गर्भ में उपदेश देते पाते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव तथा महाराज युधिष्ठिर को भी उपदेश दिया था। तो यह प्रभुपाद जी नारद मुनि के बारे में बताते हैं। तो नारद मुनि के बारे में तो हम सब भी काफ़ी परिचित हैं। यहाँ जो भी बताया गया, ये सारे कथाओं से हम सब बहुत सारे उनके परिचित हैं, क्योंकि वो तो भागवत पुराण में वो घूमते रहते हैं कहीं भी, अन्य बहुत पुराणों में। और वो भागवत के जो क्या बोलते हैं संकलन करता है श्रील व्यासदेव, उनके भी गुरु हैं। और दूसरी बात है प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे गौड़ीय परंपरा के एक प्रमुख गुरु भी हैं वो,
ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के शिष्य भी हैं, और इसी शिष्य परंपरा में प्रभुपाद जी बोलते हैं हम सब उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। जैसे नारद मुनि से व्यासदेव दीक्षित हुए, व्यासदेव से फिर मध्वाचार्य, फिर मध्वाचार्य से जो चलता हुआ संप्रदाय आ रहा है, तो उसी में गौड़ीय संप्रदाय भी सम्मिलित है करके बोलते हैं प्रभुपाद जी। लेकिन मध्वाचार्य के संप्रदाय से हम कहाँ से जुड़े हुए हैं? ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से आगे जो है ईश्वरपुरी के गुरु कौन है? माधवेंद्रपुरी, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी से हम जुड़े हुए हैं, कि माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी जो है वो सीधा मध्य संप्रदाय के हैं। लेकिन माधवेंद्रपुरी से जो क्या बोलते हैं माधुर्य रस वहाँ से अंकुरित हुआ था। उससे पहले मध्य संप्रदाय में माधुर्य रस जो था वो नहीं था, उनका ज़्यादा से ज़्यादा वैकुंठ से संबंध था या कृष्ण से था। लेकिन आज भी उडुपी में केवल कृष्ण का विग्रह है, राधा रानी का वहाँ नहीं है। तो ये जो माधुर्य संबंध है वो कहाँ से अंकुरित हुआ है? माधवेंद्रपुरी से। और वो वृंदावन आके भजन किया बहुत सालों तक। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी बोलते उस संप्रदाय से जो नारद मुनि से चलता हुआ ब्रह्मा जी चलता हुआ है संप्रदाय में, उस संप्रदाय के एक आचार्य भी हैं करके यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी, और उसी से हम जुड़े हुए हैं। और नारद मुनि के ऐसे ऐसे शिष्य हैं, बड़े अद्भुत शिष्य हैं, राजा भी है, फकीर भी है। जो भी उनके संपर्क में आता है बस उनको महान भक्त बना देते हैं, नॉर्मल भक्त नहीं। इतने महान, मृगारी को इतना महान भक्त बना दिया। और ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज ऑलरेडी भक्त नारद मुनि के शिष्य हैं, इतने महान शिष्य। और उन्होंने बहुत सारे व्यक्तित्व को उपदेश भी दिया है। तो यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज को तो उन्होंने गर्भ में ही उपदेश दिया था, आने की प्रतीक्षा भी नहीं किया, गर्भ में ही भक्त बना दिया उनको, प्रहलाद महाराज को। तो यह प्रभुपाद जी समझाना चाहते कि वो कितने सामर्थ्यवान व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी वो कहाँ आ रहे हैं? अभी भीष्म पितामह के समक्ष आ रहे हैं, सुनने के लिए, देखने के लिए वहाँ क्या हो रहा है। और उन्होंने बहुत सारे व्यक्ति को उपदेश दिया था। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी 2-3 दृष्टांत देते हैं, क्योंकि एक तो आचार्य हैं, तो आचार्य तो क्या बोलते शिक्षा दीक्षा देते रहता है। तो यहाँ उन्होंने प्रहलाद महाराज को तो दिया गर्भ में ही, और फिर महाराज युधिष्ठिर को भी उन्होंने उपदेश दिया था। मैंने पूरा सप्तम स्कंद युधिष्ठिर महाराज श्रोता है और वक्ता नारद मुनि है। सप्तम स्कंद जो प्रहलाद महाराज की स्टोरी जो थी, कथा जो थी, तो वहाँ के वक्ता हैं। और फिर भगवान के पिता वसुदेव को भी उन्होंने उपदेश दिया था। जब हम एकादश स्कंद में पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा कि वसुदेव जी बड़ा चिंतित थे। उनको लग रहा था कि मैंने कुछ भी शुभ कार्य नहीं कर पाया, पुण्य कार्य मैंने नहीं कर पाया, मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो गया इत्यादि करके बड़े चिंतित होकर एक दिन बैठ रहे थे। उसी समय नारद मुनि वहाँ पहुँचे। नारद मुनि से बोलते हैं कि मेरा जीवन ऐसे निष्फल हो गया, मैंने कुछ नहीं कर पाया। तो नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसका पुत्र भगवान है और वो बोल रहा है कुछ नहीं कर पाया। एक तो बोलते हैं कि आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपने पहले ही बहुत कुछ कर चुके, इसलिए अभी यहाँ भगवान के पिता बने। फिर भी वसुदेव बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ठीक नहीं है, तो मुझे ऐसा कुछ उपदेश दीजिए। तो तब फिर उन्होंने एकादश स्कंद में उपदेश देते हैं उनके माध्यम से। जब नव योगेंद्र जब महाराज निमि से गए थे, महाराज जनकपुर के जो राजा हैं निमि, महाराज जनक से पहले के उनके पूर्वज हैं निमि राजा, तो वो महाराज निमि के साथ जब ये नव योगेंद्र गए थे, और ये नव योगेंद्र भी बहुत शक्तिशाली ऋषि थे तो राजा के पुत्र महाराज ऋषभ देव के 9 पुत्र थे। उनके 100 पुत्रों में से 9 ये भक्त बन गए, भागवत के वक्ता बन गए। 9 राजा बन गए। सबसे बड़ा जो भरत था, भरत महाराज जिससे भारत करके जाना जाते हैं, तो ये 9 वर्ष के 9 राजा हुए, 9 महाभागवत बने, और बचे हुए जो 82 जो थे वो ब्राह्मण बने, कर्मकांडी ब्राह्मण बने।
तो एक ही राजा के पुत्र हैं, अलग अलग काम अपनाया, सब अलग अलग बन गए। तो ये 9 लोग थे, ये विचरण करते रहते थे, वो उड़ भी सकते थे, आकाश मार्ग से विचरण करते, कहीं भी जाना है तो एक दिन वहाँ पहुँच गए थे महाराज जनक के पास। तो फिर उन्होंने आसन पर बैठा कर फिर सारे ऋषियों से पूछा भाई कर्तव्य के बारे में, धर्म के बारे में, कलयुग के बारे में, अलग अलग युग के बारे में, अलग अलग युग की धर्म के बारे में और कलयुग के धर्म के बारे में। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था उन सबों ने। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर उसके माध्यम से वसुदेव को नारद मुनि सुनाते हैं। ऐसा ही प्रश्न वहाँ पूछा गया था, इसलिए मैं उस कंटेक्स्ट से आपको वही बताऊंगा। बोल तो नारद मुनि रहे हैं, लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं, नव योगेंद्र बोल रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। मैं अपने मन गढ़ंत कहानी नहीं बोल रहा हूँ, ये पहले ही उन ऋषियों कुमारों ने बताया था, उसी बात को मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना प्रश्न उसी से मिलता जुलता है। तो यह रेफरेंस के साथ बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार वसुदेव जी को भी उन्होंने उपदेश दिया था, जो भगवान के पिताजी हैं। नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को तो ऐसे बहुत सारों को दिए थे, तो यहाँ उनका भी उल्लेख है। और एक और पढ़ेंगे ऋषि जो है, जिसका नाम है धौम्य ऋषि। धौम्य ये एक महान ऋषि थे, जिन्होंने उदकोचक तीर्थ में कठिन तपस्या की और उन्होंने पांडव राजाओं के राज पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने पांडवों के अनेक संस्कारों में पुरोहिताई की और द्रौपदी की सगाई के समय उन्होंने हर एक पांडव का संस्कार कराया। वे पांडवों के वनवास के समय भी उपस्थित थे और जब भी उन्होंने कोई कठिनाई होती तो उन्हें परामर्श दिया करते थे। उन्होंने उपदेश दिया था कि किस प्रकार 1 वर्ष तक अज्ञातवास किया जाए और पांडवों ने उनके उपदेश का कठोरता से पालन किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब सामूहिक अंतिम संस्कार संपन्न हुआ तब भी उनका नाम आता है। महाभारत के अनुशासन पर्व 127वें अध्याय के 15 से 16 श्लोक में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को अत्यंत विस्तृत धार्मिक उपदेश दिया था। वास्तव में वे गृहस्थों के लिए उपयुक्त पुरोहित थे, क्योंकि वे पांडवों के धर्म के उचित पथ पर मार्गदर्शन कर सके। पुरोहित का कार्य गृहस्थ को आश्रम धर्म का किसी वर्ण विशेष की वृत्ति के समुचित मार्ग पर क्रमशः अग्रसर करना है। एक कुल पुरोहित तथा आध्यात्मिक गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता। ऋषि मुनि संतों तथा ब्राह्मणों का विशेष रूप से यही कर्तव्य है। तो यहाँ धौम्य ऋषि कौन थे? वो पांडवों के कुल गुरु थे। हाँ, क्योंकि अभी यहाँ जब राज्य इनका विभाजित हुआ था, वैसे तो पांडव और कौरव दोनों को मिला के जब वो पढ़ रहे थे उस समय में इनका नाम उल्लेख नहीं है, लेकिन वहाँ स्कूल में या किसी भी जगह में इनका नाम नहीं आया था कि वहाँ कृपाचार्य थे। लेकिन तो कृपाचार्य तो हस्तिनापुर में ही रह गए, वो तो कुलगुरु उनको वहाँ बनना है हस्तिनापुर का। तो इसलिए जब पांडवों का राज्य विभाजित हुआ तो जब राज्य तैयार हुआ तो कुलगुरु तो एक चाहिए, तो वहाँ कुलगुरु इनको नियुक्त किया गया था, धौम्य ऋषि। और ये प्रभुपाद जी उनकी प्रशंसा करते हैं कि बहुत ही निपुण और कुशल, भले वो कर्म कांड कर रहे थे लेकिन वो क्या बोलते, एक तरीका से कहा जाए तो अच्छी तरह से धार्मिक नियम अनुसार करते थे वो। हाँ, मतलब अच्छी तरह से किया करते थे। और प्रभुपाद दूसरी बात बताते हैं, ऐसे कुल गुरु और जो क्या बोलते हैं आचार्य दीक्षा गुरु होता है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि ये क्या करता है, ये धीरे धीरे आपने क्या बोलते हैं ये जो अनुगत्य है उनको धीरे धीरे करके वो आगे उन्नति करता हुआ भगवान की भक्ति के पद तक लेके जाए। भले वो कर्मकांड कर रहा है लेकिन वो कैसे कर्मकांड करता है, उचित ढंग से, हाँ, ताकि वो उससे आगे बढ़ सके, उससे पीछे ना हटे। तो इस प्रकार उन्होंने सही मार्गदर्शन करते हुए, तो प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं कि वो पांडवों की शादी के समय में भी थे, द्रौपदी के स्वयंवर में थे, मतलब पांडव जहाँ, और वनवास में भी साथ में थे कि युधिष्ठिर महाराज ऐसा कुछ कार्य किए बिना भोजन नहीं करते थे। बताया जाता है कि वो 100 ब्राह्मणों को या भोजन खिलाए बिना भोजन नहीं करते थे, दान किए बिना। तो यहाँ वो मंत्र तंत्र उच्चारण करके अच्छी तरह से उनका चरण धो के फिर दान दक्षिणा कर खाते, तो यहाँ ये मंत्र बोलते थे अच्छा से। तो वनवास के समय में भी साथ थे, क्योंकि कुल गुरु के साथ होने से ही शिष्य क्या कर सकता है, प्रगति कर सकता है। तो इसलिए वनवास के समय में साथ में थे। यहाँ तक कि उन्होंने ही बताया था किस प्रकार अज्ञातवास में
रहा जाए। आइडिया इन्होंने ही दिया था, इस प्रकार रहोगे तो आप लोग सफल बनोगे, और सारा तारे तुम्हें उन्होंने मिलाया था वहाँ जो भी करना है। तो इस प्रकार यहाँ उनको साथ में भी जा गया, वनवास के साथ में भी साथ में थे, शादी में भी थे। और फिर प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं कि जब अंतिम कार्य हुआ था सबका सामूहिक अंत्येष्टि क्रिया, मतलब सामूहिक अभी सबका करना है, क्योंकि दुर्योधनादि के पास कोई बचा नहीं अभी अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए, तो वही थे, चचेरे भाई हैं। तो फिर उन सब का भी उन्होंने साथ में किया था, तो यहाँ सबका अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए भी ये वहीं उपस्थित थे। हाँ, और दूसरी बात प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो बहुत ही अच्छी तरह से अपना कर्तव्य पालन में निपुण थे। तो किसी भी गृहस्थ क्यों न हो, वो अच्छी तरह से उनको मार्गदर्शन करते हुए भगवान की भक्ति के पद तक या जीवन का जो सर्वोच्च स्थिति है वहाँ तक उन्होंने सबको ला पाए हैं। तो यह प्रभुपाद यही बताते हैं कि गुरु को यही करना है, चाहे वो कर्मकांडी गुरु हो या कुल गुरु हो या कोई भी गुरु हो, गुरु का एक ही काम क्या है, उसको वो सारे कार्य कराते हुए भगवान के भक्ति के पद तक उनको लाना है। तो यहाँ उन्होंने ये कार्य ठीक से पालन किया था। तो पांडवों के साथ में वनवास में हर जगह में उपस्थित थे। तो यहाँ ये कौन से ऋषि हैं? धौम्य ऋषि। तो आज हमने 3 ऋषियों के बारे में सुना थोड़ा थोड़ा, तो कल हम आगे और थोड़ा और ऋषियों के बारे में सुनेंगे। तो आज एकादशी भी हैं, और आज का एकादशी विशेष एकादशी है, नॉर्मल एकादशी नहीं है, फीसड है। आज की एकादशी में 30% महाद्वादशी का योग है। हाँ, वामन द्वादशी है, तो वामन द्वादशी का तो कल ही लिखा है, मतलब कुछ तिथि वहाँ भी संपर्क है, तो वामन द्वादशी के लिए कल लिखा है, आज लिखा नहीं है, लेकिन आज फास्टिंग लिखा है। मतलब जैसे एकादशी तो ऑलरेडी फास्टिंग है ही, वामन द्वादशी के लिए फास्टिंग आज ही है, 12 बजे तक निर्जल रहना, तो वामन द्वादशी का फास्टिंग भी हो जाएगा आज, क्योंकि कल द्वादशी तो पारण करना पड़ेगा ना, त्रयोदशी पारायण का समय है। तो वामन द्वादशी के लिए तो कल ही लिखा गया डेट, तो मैं चेक कर रहा था तो कुछ योग होंगे, तो ऐसे 30% महाद्वादशी है, क्योंकि इसमें द्वादशी तिथि जो है एक्चुअली पूरा दिन भर द्वादशी तिथि है, और सुबह सूर्योदय में कल एकादशी पूरा था, यस्टरडे वाज फुल एकादशी डे, लेकिन सूर्योदय के समय में आज एकादशी का स्पर्श है। आज सूर्योदय के समय में एकादशी है, खत्म हुआ नहीं है, और आज दिन भर द्वादशी है। सूर्योदय में एकादशी था, खत्म हो गया, दिन भर द्वादशी है। कल सुबह सूर्योदय में त्रयोदशी का स्पर्श है, तो यह 3 तिथि एक ही दिन में आके स्पर्श हो गए हैं, मतलब 24 आवर में 3 तिथि एक साथ हो गए। यहाँ सूर्योदय के समय था, कल सूर्योदय के समय में त्रयोदशी है, इधर में एकादशी है, तो बीच में पूरा द्वादशी है, तो तीनों तिथि एक ही दिन में आ गए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? त्रिस्पर्श। 3 तिथियों ने स्पर्श किया है। तो ऐसा योग बार बार नहीं बनता, तो आज बन गया था, आज का जो एकादशी, इसलिए 30% महाद्वादशी। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल एकादशियों की तुलना में बहुत शक्तिशाली होता है। हाँ, 30% महाद्वादशी। कहीं कहीं जगह तो बताया गया कि 1000 एकादशियों का फल मिलता है ऐसे महाद्वादशी होने से, इसलिए ऐसे द्वादशी में आके व्रत करते हैं, तो इसको 30% महाद्वादशी के रूप में जाना गया है। तो आज वो तिथि का संयोग है, और फिर वामन द्वादशी तो कल ही लिखा है कैलेंडर में, तो कुछ योग ऐसा होगा, तो फिर हम उसको कल गाएंगे उनके बारे में, वामन द्वादशी का। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर का त्रयोदशी है, तो उनका तो कल हम पुष्पांजलि करेंगे, लेकिन हाँ इस बार फास्टिंग का ज़रूरत नहीं है हाफ डे, क्योंकि द्वादशी का पारण त्रयोदशी में हो रहा है, तो फिर इस बार उनका डिस्काउंट मिल गया है, क्योंकि अभी फटाफट फास्टिंग चल रहे थे ना, इसलिए तो कल भक्ति विनोद ठाकुर का पुष्पांजलि भी करेंगे, और वामन द्वादशी का गीत भी गाएंगे उनके बारे में। तो शायद आज शाम को सुनेंगे वामन देव के बारे में, बहुत लोग होंगे, एकादशी भी हैं, तो द्वादशी की तिथि के ही अंदर में ही हम हैं, तो हम शाम को सुनेंगे उनके बारे में, और कल सुबह भी होगा। तो ये तिथि सम्मिलित हैं। और दूसरा है
कि अभी 29 तारीख को भद्र पूर्णिमा है। तो भद्र पूर्णिमा मायापुर में तो धूमधाम से मनाया जा रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन क्या हुआ है, श्रीमद् भागवत का प्राकट्य दिवस है। मतलब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था उस दिन, पूर्णिमा के दिन शुरू हुआ था भद्र पूर्णिमा करके, इसलिए उस दिन भागवत की बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट होते हैं। मतलब उस दिन महात्म्य में बताया गया है, जो भी भागवत उस दिन खरीदेगा या दान करेगा या रखेगा या जिसको पढ़ना नहीं है तो उसको पढ़ने के लिए देगा, तो इसकी महिमा ये है कि जो भी वो खुद पढ़ता है या किसी दूसरे को पढ़ने के लिए देता है, तो दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ता है तो वो ज्ञान उसके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसलिए उस दिन इसकी दान की महिमा बहुत बताया गया है। इसलिए पूरे इंटरनेशनल स्तर पर भद्र पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल स्तर पर। तो प्रत्येक सेंटर में, प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक बुक डिस्ट्रीब्यूटर अभी भागवत के सेट प्रयास कर रहे हैं ताकि वितरण करने के लिए। तो थाईलैंड में भी कम से कम 30 सेट का प्लानिंग है, कर रहे थे, 30 सेट भागवत या चैतन्य चैतन्य मिला के। तो अन्य अन्य सेंटरों में तो 10-15 सेट हो चुके हैं, किसी में 8-9 सेट, किसी जगह 5-6 सेट लेके। तो अभी बचा हुआ हमारा सेंटर है, तो हमको भी कुछ तो करना चाहिए। तो हमने बुक तो मंगाया है, नीचे बुक पहुंच गए हैं, 10 सेट हमने मंगाए हैं। सोचा ही 10 सेट तो कर पाएंगे करके, पिछले साल भी हम किए थे। तो इसमें 3 भागवत सेट है और 7 चैतन्य चरितामृत सेट है। लेकिन चैतन्य चरितामृत 9 वॉल्यूम है, भागवतम 18 वॉल्यूम, 18 बुक है। तो 10 सेट हमने मंगाए हैं। तो आज से लेकर कल परसों तक, संडे तक में हम उसको देखेंगे। अगर कोई पूरा खरीद नहीं सकता है लेकिन उसके पास ऑलरेडी है, तो कुछ स्पॉन्सर करना चाहता है, तो उससे क्या होगा कि हम बुक में डिस्काउंट कर सकते हैं, तो फिर लेने वाले के लिए भी आसान हो सकता है। लेकिन जैसे हम पूरा किसी को नहीं दे सकते हैं तो कम से कम कुछ देंगे या कुछ सहायक कर सकते हैं, तो उसमें डिस्काउंट बन सकता है। तो उसमें डिस्काउंट बनेगा तो लेने के लिए भी आसान होगा, वो भी कम प्राइस में ले सकता है। पिछली बार तो 50% क्या बोलते हैं स्पॉन्सर मिला था, तो बुक का प्राइस 50% बचा था। तो 4500 वाला तो 2200 था, है कि नहीं, 2000 वाला 1000 बन चुका था। लेकिन इस बार तो ऐसा अभी तक तो मिला नहीं है, तो अभी हम उसको तैयार करेंगे, तो फिर हो सकता है ऐसा कुछ कम भी हो जाए। हाँ, तो नॉर्मली भागवत का प्राइस अभी है 4400 है भागवत सेट, और चैतन्य चरितामृत 2000 है। तो देखेंगे अगर उसमें हम कोई स्पॉन्सर कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तो डिस्काउंट हो सकता है, कम से कम 10-20-30% भी डिस्काउंट हुआ तो काफ़ी कम पड़ सकता है। और बहुत जगह में तो ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे अमीर लोगों क्या करते हैं, ऐसा स्पॉन्सर करते हैं। जैसे वृंदावन में मुझे भी एक सेट मिला था फ्री में टोटली, जब मैं वहाँ पढ़ रहा था। लेकिन वो हर किसी को नहीं देते, जो सचमुच पढ़ना चाहते हैं उसको देते हैं। तो किसी ने स्पॉन्सर, वहाँ तो बहुत अमीर लोग हैं दिल्ली से, तो कोई ने चलो हम हमारी तरफ से 50 सेट 100 सेट ऐसा देते हैं, पैसा देते हैं। तो या भक्त लोग क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस समय में। हाँ, तो हम तो उतने अमीर तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। तो थोड़ा डिस्काउंट होगा तो लेने वाले लोग भी कम प्राइस है करके फटाफट ले सकते हैं। तो आज हम देखेंगे और शाम तक में कितना क्या हो सकता है, तो शाम को हम उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रयास करेंगे, कितना जा सकते हैं। केवल अभी 10 सेट है हमारे पास, और कुछ डिस्काउंट हुआ तो ये 10 सेट में होगा। उसके बाद तो फिर चाहते हैं तो फिर वही हमको सेम प्राइस में जाना पड़ेगा। तो हम उसको देखेंगे कौन मदद कर सकता है, तो उसको हम देखेंगे कितना कितना डिस्काउंट हो सकता है। तो 10 सेट है अभी नीचे में, तो आज से लेकर अभी संडे तक में हम उसको ख़त्म करेंगे। और ये असली उसका दिन है 29 को, भद्र पूर्णिमा जो है। नेक्स्ट संडे तो हमारा 1 तारीख है, लेकिन वो तो बीच में 29 को है, तो उसी दिन देंगे तो और बहुत महिमा है। यदि दान देना चाहते हैं या किसी को घर में रखना चाहते हैं तो, क्योंकि जहाँ ये रहता है कि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने भागवत से ही ऐसे बहुत सारे भूत प्रेत पिशाचों को भगाया था। वो बस भागवत रखते थे अपने साथ, दूसरे पास कुछ नहीं था उनका, बस भागवत बस पाठ करते थे। कोई भी ऐसा गलत दुष्प्रभाव उनके पास आया ही नहीं आ सकता था। और कलयुग के तो मार्गदर्शन है ही। और प्रभुपाद जी तो इतना मेहनत करके तैयार किए हैं, और भक्तों के तो साथ तो ये ज़रूर होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे हम जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र का वस्तु हमारे पास नहीं, हथियार ही नहीं, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो कोशिश करके हमको रखना चाहिए इसको, और ऑलरेडी है तो फिर किसी दूसरे को रखने में सहायता कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या बन सकते हैं, क्या बोलते हैं, दान करने में हम भाग ले सकते हैं। पूरा नहीं ले सकते, कम से कम कुछ भी किया तो 1-2 पसंद भी हुआ तो कम से कम डिस्काउंट हो सकता है दूसरे के लिए, हाँ उसमें हम भाग ले सकते हैं। इस प्रकार हम इसका सहयोग कर सकते हैं।
तो हम शाम को फिर इसका करेंगे जितना हम क्या क्या कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौ।